हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पॉइंटिंग थ्योरम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म्स। तो आज की वीडियो में हम पॉइंटिंग थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंटिंग थ्योरम्स के अंदर कुछ तीन इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, जैसे कि ई क्रॉस एच डॉट डी एस फैक्टर और ई डॉट जे डी वी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर डी वी। अब ये तीनों टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो देख लेते हैं। ई क्रॉस एच इंटू डी एस वैक्टर हमको रिप्रेजेंट करती है टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एंटायर वॉल्यूम। जो पूरे वॉल्यूम कंसिडर करेंगे उसमें से टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो यदि हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ई क्रॉस एच वैक्टर इंटू डी एस वैक्टर से, क्योंकि ये एनर्जी हमारी कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारी आउटगोइंग आ रही है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में भी माइनस नेगेटिव साइन हमको गिवन है। सेकंड है ई डॉट जे इंटू डी वी। ये हमको रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन के कारण जो हमारी रेट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफ़र एनर्जी में, उसको रिप्रेजेंट करता है ई डॉट जे इंटू डी वी प्लस 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर इंटू डी वी। ये हमको रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रेट का ट्रांसफ़र कितना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, वो हमको रिप्रेजेंट करता है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, तो पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट भी वही कहता है जो हमारे ये तीनों टर्म में हमको रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि हमको डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को या फिर पावर को इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो यूनिफॉर्म प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन वेव वी हैव टू फ्लो ऑफ एनर्जी और द पावर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमारी पावर जो है एमिट हो रही होगी, और वो जो पावर का एमिटेड पावर है वो किस में होगी, वो तब पॉसिबल होगी जब हमारी यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेट कर रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के AKTU में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है 7 मार्क्स के अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे ड्राइव करेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताती है, एनर्जी को हम कैसे कंजर्व कर रहे होंगे। यदि हमारी एनर्जी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ई डॉट जे ई क्रॉस एच इंटू डी एस वैक्टर, तो है हमारी टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, और यदि हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम दी वन प्लेस टू अनदर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 एप्सिलॉन टी स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर इंटू डी वी वैक्टर से। ठीक है, तो ये हमको रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ई क्रॉस एच इंटू टी एस वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, और ई डॉट जे इंटू डी वी वैक्टर हमको रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज हमारा जब मोशन में है तो कितनी रेट हमारी ट्रांसफ़र हो रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो पॉइंटिंग थ्योरम जो है हमारी बेसिकली एनर्जी के कंजर्वेशन को बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये तो था रिगार्डिंग पॉइंटिंग थ्योरम। अब पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आपको मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर बी अपॉन डाइवर टी, और डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डाइवर डी अपॉन डाइवर टी। तो ये हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, और डेल क्रॉस ई वाली ये हमारी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। अब देखिए इस वाली थर्ड इक्वेशन में हमारे पास एच वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम एच वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और इस सेकंड इक्वेशन में हमारे पास ई वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट जो ले रहे होंगे वो ई वेक्टर का लेंगे। तब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद एच वेक्टर एंड इक्वेशन 2 विद ई वेक्टर। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा डेल क्रॉस ई में हमारा एच वेक्टर नहीं है, तो वहाँ पे हमने एच वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच वेक्टर डाइवर बी अपॉन डाइवर टी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ई वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आ रहा होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई इंटू डाइवर डी अपॉन डाइवर टी। ठीक है,
अब हमको यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एच डॉट डेल क्रॉस सी माइनस ऑफ ई डॉट डेल क्रॉस एच, यानी LHS वाले LHS साइड में हमारे सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस ऑफ एच डॉट डाइवर्ट डी अपॉन डाइवर्ट टी माइनस ऑफ ई डॉट जे माइनस ऑफ ई डॉट डाइवर्ट डी अपॉन डाइवर्ट टी। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग हमारा सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, उसके बाद हमने इक्वेशन 3 में से क्वेश्चन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम जो है बेसिकली अपनी एक वेक्टर आइडेंटिटी जानते हैं, उस वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, यानी कि डेल इंटू ई क्रॉस एच इज इक्वल टू एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो डेल डॉट ई क्रॉस एच वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ एच इंटू डाइवर बी अपॉन डेल टी वेक्टर माइनस ऑफ ई डॉट जे माइनस ऑफ ई डॉट डाइवर डी अपॉन डाइवर टी। ये कहाँ से आया? ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद। देखिए यहाँ पे गिवन है ना, माइनस ऑफ एच डॉट डी बी अपॉन डी टी माइनस ऑफ ई डॉट जे और ई डॉट डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब हम जानते हैं जो हमारा डी वेक्टर है वो होता है हमारा एप्सिलॉन ई वेक्टर के इक्वल, और जो बी वेक्टर है वो होता है हमारा म्यू टाइम्स एच वेक्टर इक्वल। ये हम कहाँ से जानते हैं? हम मैक्सवेल के इक्वेशंस में जानते हैं जो हमने ड्राइव की थी फ्री स्पेस के लिए, कंडक्टिंग मीडियम के लिए देखी थी। वहाँ पे हमने यूज़ की थी कंडक्टिविटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, और हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वहाँ पे नोटेशन यूज़ किया था। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं डेल डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से वो बन जाएगा हमारी इक्वेशन फाइनल, डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन ई वेक्टर डॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू टाइम्स एच इंटू डेल एच अपॉन डेल टी वेक्टर। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हमारे, यदि हम ई डॉट ई को हम यदि डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू द टी, तो फाइनली इक्वेशन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल बनना होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई वेक्टर इंटू डेल ई अपॉन डेल टी वेक्टर। तो यहाँ से ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी वेक्टर बन जाएगा 1/2 इंटू डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। जो हम जानते हैं ई डॉट ई जो वेक्टर है यानी कि ए डॉट ए वेक्टर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनल इक्वेशन बनना होगा डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। और फाइनली ये तो था इक्वेशन हमारे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के। यदि हम इस इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखें तो फाइनली हमारी सिमिलरली करके इक्वेशन आ रही होगी एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, यानी डेल एच अपॉन डेल टी की वैल्यू हमको मिल गई है और डेल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू मिल गई है। इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 है हमारी ये। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन रही होगी डेल माइनस ऑफ, ये माइनस साइन हमारा पहले से चला रहा होगा क्योंकि पॉइंटिंग थ्योरम में हमारी फर्स्ट टर्म कैसी थी? नेगेटिव थी, जो कि हमको रिप्रेजेंट कर रही थी टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से। ठीक है, ये हमारी ई डॉट ई क्रॉस एच इंटू डी एस वेक्टर हमारी नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ ई डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस 1/2 एप्सिलॉन इज इक्वल इंटू डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी प्लस 1/2 म्यू टाइम्स डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी एच डॉट डी एच अपॉन डी टी की। ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन म्यू हमारा एज इट इज आएगा और डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अब हम ले लेंगे वॉल्यूम 1/2 को कॉमन ले लेंगे। 1/2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे होंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि तीनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल का नोटेशन आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हैं। यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन थी ई क्रॉस एच इंटू डी एस वेक्टर, वो थी हमारी सरफेस इंटीग्रल में पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर, और राइट हैंड साइड में हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, जिसके कारण जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ एस इज इंटू ई क्रॉस एच
इंटू डी एस वैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे इंटू डी वी प्लस डी बाई डी टी डी अपॉन डी टी इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर इंटू डी वी। और यही है हमारी पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारी पॉइंटिंग थ्योरम है। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड हमको रिप्रेजेंट करती है टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। ये हमको रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये हमको रिप्रेजेंट कर दी है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द मोशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, और जो ई क्रॉस एच वेक्टर है ये हमको रिप्रेजेंट करता है पॉइंटिंग वेक्टर से। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? हमारा बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस वेक्टर से। तो पॉइंटिंग वेक्टर देख लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच एंड इट इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर। ठीक है, इसको हम एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस एच वेक्टर। और जब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन हटाएंगे तो हम जानते हैं एन कैप भी आएगा। और जो दोनों के बीच में एंगल है ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। और साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये बन जाएगा ई डॉट एच वेक्टर। तो यानी कि हमारा जो एस है यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं पावर रेडिएटेड अपॉन एरिया। तो डायरेक्शन की बात कर लें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर। यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के भी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी। ठीक है, तो ये था हमारा रिगार्डिंग पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम। अब देख लेते हैं हम बेसिकली अपना थर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि यूनिट की बात कर लें पॉइंटिंग वेक्टर की। तो पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट जो है हमारी बेसिकली जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में आती है और जो डायमेंशन है वो m(t-3) के इक्वल आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला डेरिवेशन यानी कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम में हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे लिख रहे होंगे? तो यहाँ पे हमको मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस याद होनी चाहिए। यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस है हमारी डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स डेल एच अपॉन डेल टी वेक्टर और डेल क्रॉस एच इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई अपॉन डेल टी वेक्टर। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 किसी भी एक का कर्ल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ई। ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल क्रॉस म्यू नॉट टाइम्स डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फाइनली इक्वेशन बन रही होगी यानी कि हम जो है डेल क्रॉस जो लिया है हमने, यहाँ पे हमने जो कर लिया है डेल क्रॉस को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे यानी अंदर की तरफ ले जाएंगे। अंदर की तरफ जाएगा तो म्यू नॉट टाइम्स जो है ये हमारा कांस्टेंट एयर की तरह एक्ट करेगा और ये बाहर आ रहा होगा। तो ठीक है, तो ये हम बन जाएगा डिफरेंशिएशन में। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल क्रॉस एच को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बननी होगी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स डेल अपॉन डेल टी इंटू एच वेक्टर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से यूज कंपेयर करके देख लेते हैं। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल क्रॉस एच की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डेल ई अपॉन डेल टी वेक्टर। ठीक है, डेल टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी दैट इज दी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब बाहर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ब्रैकेट के अंदर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये हमारा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी डेल इंटू डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये कहाँ से आई? ये इक्वेशन आई हमारी वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद। वेक्टर आइडेंटिटी हमको कहती है यानी कि कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल इंटू डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ई, ठीक है, डेल क्रॉस ई की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स इंटू डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी वेक्टर। ठीक है,
और डेल एच वेक्टर की, और डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डेल ई अपॉन डेल टी वेक्टर के इक्वल। तो एक बच जाएगा हमारा, एक हो जाएगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, और अगेन हमारा एक वेक्टर बनना होगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। तो फाइनल इक्वेशन बन रही होगी हमारी, दैट इज दी एप्सिलॉन म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये कहाँ से आई, ये इक्वेशन है हमारी डेल कर्ल ऑफ ई वेक्टर, यानी कि डेल क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू है माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं यानी कि किसी भी का यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि डेल डॉट ई की वैल्यू है हमारी 0 मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, डेल डॉट ई की वैल्यू 0 है। तो फाइनली हमारी जो बाहर भी यहाँ थी हमने डाइवर्जेंस लिया है तो वो भी हमारा 0 बनना होगा। 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हमारा बनना होगा, जो हमारा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो था रिगार्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। सिमिलरली हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बननी होगी, और वो वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 हमको रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस। यहाँ तक हमको बेसिकली डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने के लिए आता है हमको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, जनरल वेव इक्वेशन। जनरल वेव इक्वेशन यदि हम इसलिए कंसिडर करेंगे, इसके आगे का डेरिवेशन पूछा जाता है जहाँ पे हमारी वेलोसिटी हमारी इक्वल हो रही होगी स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम जनरल वेव इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। जनरल वेव इक्वेशन कंसिडर करने के लिए हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 9। फाइनली हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 7 से और इक्वेशन नंबर 8 से। तो यानी कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ रहा होगा, ये आ रहा होगा हमारा इक्वल 1 अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हमारे इसके इक्वल आ रहा होगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और वी की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये हम जानते हैं ई नॉट की भी वैल्यू जानते हैं, और म्यू नॉट की भी वैल्यू हम जानते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और ये है परमिबिलिटी म्यू नॉट, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ रही होगी इक्वल 2.9 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यानी कि अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ रही होगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी। यानी कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग डेरिवेशन, ठीक है, ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। और उसके बाद हमको ड्राइव करने के लिए आए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस एंड आल्सो ड्राइव देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ द लाइट। अब हम देख लेते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर, ये हमको ट्रांसवर्स इन नेचर में कैसे शो हो रही होंगी। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 डायरेक्शंस यहाँ पे गिवन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। वाई एक्सिस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन को शो कर रहा है के वेक्टर। ठीक है, तो यदि हम के वेक्टर को ई वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं और डायरेक्शन प्रोपोर्शनैलिटी वेक्टर को एच वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी ट्रांसवर्स नेचर की आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं वेव इक्वेशन फ्री स्पेस। तो वेव इक्वेशन लिख लेंगे हम सबसे पहले फ्री स्पेस में क्या क्या होती हैं। डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये तो था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में बननी होगी हमारी इक्वेशन डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, इन दोनों का हम बेसिकली जनरल सॉल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। जनरल सॉल्यूशन आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशंस में आता भी नहीं है ड्राइव करने के लिए, आपको बस ध्यान रखना है इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इक्वेशन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा ई नॉट इंटू एफ ई टू द पावर आई के इंटू आर इन माइनस ओमेगा टी, और एच वेक्टर का हो जाएगा एच नॉट इंटू ई टू द पावर आई इंटू के इंटू आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। और ये जो हमारी ई नॉट और एच नॉट है ये हमारे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, के वेक्टर है हमारा प्रोपोर्शनेशन वेक्टर, और आर वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है यानी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी आर। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी डेल ई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू ई टू द पावर आई के इंटू आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी हमारा कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और ये हमारा आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा के, तो ये बन जाएगा इंटू आयोटा के, ठीक है। ये आई कैप नहीं है, ध्यान रखना है आयोटा है, तो ये बन जाएगा आयोटा के, ठीक है। तो डेल ई अपॉन डेल आर बन जाएगा ई क्रॉस आई इंटू के वेक्टर, तो डेल ई अपॉन डेल आर बन जाएगा आई के ई वेक्टर, तो डेल अपॉन डेल आर बन जाएगा ई से ई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा डेल अपॉन डेल आर इज इक्वल टू आई इंटू के वेक्टर। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल आर को लिख सकते हैं हम डेल्टा आई इंटू के, ठीक है। तो आई इंटू के से हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल आर की वैल्यू को। अब हम जानते हैं यदि दो वेक्टर यदि हमारे डॉट प्रोडक्ट में हैं तो उनके जो हम लिख सकते हैं वो जो वेक्टर हैं वो हमारे आपस में परपेंडिकुलर नेचर शो कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल आपस में हैं, और ये कैसे हैं, ये आपस में हमारे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट में, तो ये हमारे परपेंडिकुलर हो रहे होंगे, यानी कि जो के वेक्टर है और ई वेक्टर है ये हमारा आपस में परपेंडिकुलर नेचर शो कर रहा होगा, और ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर यानी प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग डेरिवेशंस ऑफ द फर्स्ट। अब हमको सेकंड ड्राइव करना है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर ड्राइव करना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, जो हमको बताती है यानी कि जनरल सॉल्यूशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और वहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से निकाल रहे होंगे, फाइनली हमारी इक्वेशंस बनेगी, और ये बननी जाएगी डेल क्रॉस एच डेल डॉट एच इंटू ई 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं के डॉट एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि दो वेक्टर यहाँ पे आपस में डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है, और वो 0 हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे दो प्रोडक्ट वो जो वेक्टर थे वो हमारे आपस में कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर नेचर शो कर रहे होंगे, यानी कि के डॉट एच वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं बाय द डेफिनेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एच वेक्टर, ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग सेकंड डेरिवेशन, सेकंड पॉइंट ऑफ डेरिवेशन, जहाँ पे हमको के वेक्टर प्रूव करना है एच वेक्टर के। तो हमारा के वेक्टर ई वेक्टर के भी प्रूव हो गया और के वेक्टर एच वेक्टर के लिए भी प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन में यूज़ करना है मैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशन का, यानी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमको यूज़ करनी है। और मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये होती है हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स इंटू डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अब जनरल सॉल्यूशंस लिख लेते हैं इसका, जो जनरल सॉल्यूशंस आया हमारा। तो जनरल सॉल्यूशंस लिखने के बाद हमारी इक्वेशन बननी होगी आई आयोटा इंटू के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स डेल अपॉन डेल टी इंटू एच नॉट ई टू द पावर आई के इंटू आर माइनस ऑफ ओमेगा टी आई इंटू के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट टाइम्स एच नॉट हमारा बाहर आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है विद द रेस्पेक्ट ऑफ द टी, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो के क्रॉस आर हमारा कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा हमारा 0, ठीक है। ओमेगा हमारा बच रहा होगा, ठीक है, टी का हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा आयोटा ओमेगा, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा। तो फाइनली इक्वेशन हमारी बन रही होगी दैट इज द आयोटा इंटू के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर इंटू माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे आयोटा इंटू के क्रॉस ई इज इक्वल टू आयोटा इंटू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा इंटू एच वेक्टर। तो यानी के क्रॉस ई आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा के क्रॉस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ओमेगा इंटू एच वेक्टर। तो ये डेफिनेशन से प्रूव हो गया, यानी कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, के वेक्टर का और ई वेक्टर का, वो हमारे इक्वल है एच वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। यानी कि हम डेफिनेशंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट से लिख सकते हैं जो एच वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर के, और जो एच वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, ठीक है। और ये हमको प्रूव करना था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपोर्शनल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।
So this is regarding the derivations of electromagnetic wave. They are transverse in nature. ठीक है, तो ट्रांसवर्स इन नेचर जब हमको प्रूव करना है तो वहाँ पे हमको तीन चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारी इक्वेशंस आई थी, ठीक है, जहाँ पे हमको थर्ड वाला पॉइंट ड्राइव करना था, ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू एच वेक्टर से क्या इक्वेशन आई थी, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटू ओमेगा इंटू एच वेक्टर। तो यहाँ पे हम मॉड्यूलस ले लेंगे, इन दोनों का मॉड ले रहे होंगे। ठीक है, तो मॉड को जब हम रिमूव करेंगे तो हम जानते हैं साइन थीटा इंटू एन कैप आता है, तो दोनों के बीच में हम जानते हैं कैसा एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये बन जाएगा साइन 90 और एन कैप की वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो म्यू नॉट टाइम्स इंटू ओमेगा एच हमारा एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 90 होता है हमारा 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के ई इंटीग्रल टू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच, यहाँ से ई की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच अपॉन के। ठीक है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी म्यू नॉट इंटू ओमेगा अपॉन के इंटू एच, यानी कि ओमेगा अपॉन के को हम लिख सकते हैं सी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, यानी ई अपॉन एच के रेशियो को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, और सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू ओमेगा नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के रूट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई बाई एच का जो रेशियो बन रहा होगा वो हो जाएगा रूट ओवर म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशंस आ जाएगी हमारी फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए हमारी इक्वेशंस क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर के जो अंदर रिलेशन आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द रूट ओवर परमिलेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इन अपॉन रेशियो ऑफ परमिलेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और म्यू नॉट की वैल्यू को आप जानते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग फॉर फ्री स्पेस। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं, जो ई की वैल्यू है वो हमारी इक्वल है म्यू नॉट इंटू सी एच के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी की जो वैल्यू आ रही होगी, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर के, म्यू नॉट इंटू एच के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो बनना होगा एच बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई और ई बाई बी का जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा इक्वल टू दी सी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, यानी ई अपॉन एच वेक्टर का रेशियो आ रहा होगा फ्री स्पेस के लिए रूट ओवर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्री स्पेस के लिए हमारी ई बाई बी की वैल्यू आ जाएगी सी के इक्वल, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग डेरिवेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एस दी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और एस दी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आता है करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, इसको और देख लेते हैं ये क्या होता है हमारा करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और वेव इम्पीडेंस फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं जो हमारा जेड नॉट है, जेड नॉट होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को हम डिनोटेड करते हैं जेड नॉट से। ठीक है, तो मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे, मैंने आपको बता दिया मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे, साइन 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और एन कैप आएगा, एन कैप की वैल्यू हमारी 1 हो रही होगी, दोनों की वैल्यू 1 होने जाएगी, तो यहाँ से मॉड्यूलस का साइन हट जाएगा। फिर यहाँ से हम देख लेंगे ई बाई एच की वैल्यू, ई बाई एच की वैल्यू रूट ओवर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, अभी मैंने बताया किसके लिए इक्वल होती है, ये होती है हमारी इक्वल फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल आता है रूट ओवर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ई बाई एच की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है, और एच की वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो इसकी वैल्यू जो इक्वल आएगी वो वैल्यू इक्वल आ रही होगी हमारी 376.72 ओम के इक्वल, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 377 ओम। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, जिसको हम वेव इम्पीडेंस भी कहते हैं फ्री स्पेस के लिए। तो करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस समझ गए आप क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रेशियो है, दोनों के रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी जो दोनों की रेशियो की वैल्यू आती है वो आती है 377 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z0 से। Z0 का सबसे पहले हम मॉड्यूलस ले रहे होंगे E/h का, मॉड्यूलस की वैल्यू sin 90 से हमारी 1 आ रही होगी, फिर इसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से 376.72 ओम आती है जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 377 ओम लिख सकते हैं। 377 जो ओम वैल्यू है E/h की हमारी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल हमारे इससे बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से, यानी न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमको E/h की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, E/h की हमको वैल्यू गिवन होगी और हमको Z0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है, या फिर एंगल कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन होगा, ठीक है, तो उसमें हमारी बेसिकली ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। उससे पहले हमने देखा रेशियो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले हम जो है बेसिकली E/h की वैल्यू ले रहे होंगे म्यू नॉट c से, और ये वैल्यू आती है फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए वैल्यू कितनी होती है, √μ0/ε0, ठीक है, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखा वीडियो में, उससे पहले हमने वीडियो में कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर के लिए डेरिवेशंस के लिए आपको ड्राइव करनी है 3 इक्वेशंस, के वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर यानी प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, के वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। उससे पहले हमने देखा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ठीक है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में कैसे ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए आपको मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में याद होनी चाहिए। उसके बाद हम कर्ल ले लेंगे, कर्ल के बाद हमने यूज़ की एक वेक्टर आइडेंटिटी और फाइनली हमारी इक्वेशंस आ रही होगी, ठीक है। और यदि हमको स्पीड ऑफ लाइट के लिए प्रूव करना है क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पे हम जनरल वेव इक्वेशन कंसीडर करते हैं और जनरल वेव इक्वेशन को कंसीडर करने के बाद v की वैल्यू आती है हमारी 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट, और यहाँ से म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को इक्वल करने के अप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 2.99 इंटू 10⁸ माइनस इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। और क्या देखा हमने इस वीडियो में, और वीडियो में हमने इस वीडियो में देखा पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम डिनोट करते हैं एस वेक्टर से, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के इक्वल, ठीक है। और हमने देखा पॉइंटिंग थ्योरम और उसका डेरिवेशन, तो पॉइंटिंग थ्योरम और उसका डेरिवेशन देख लिया। पॉइंटिंग थ्योरम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने पॉइंटिंग थ्योरम कवर किया, पॉइंटिंग वेक्टर कवर किया, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस कवर किया और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एज दी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट किया। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।